हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व विशेषक सिद्धांत। ये थ्योरी हमें आर.बी. कैटल ने दी है। हिज थ्योरी इज नोन एज फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फॉर हिम बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू पर्सनैलिटी इज द ट्रेट। आधारभूत संरचनात्मक तत्व विशेषक है। कैटल ने इस जो इनकी थ्योरी है इसको 4 भागों में बांटा है। कैटल क्लासिफाई ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी इनटू 4 कैटेगरीज। तो इस तरह से हैं कैटेगरीज। पहली है कॉमन ट्रेट्स, सामान्य विशेषक। अब ये जो कॉमन ट्रेट्स हैं ये सामान्य मानसिक योग्यता है। ये ट्रेट, ये जो गुण है या विशेषक हैं, ये सभी लोगों में समान रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या बुद्धिमान होते हैं। ये जो कॉमन ट्रेट्स हैं ये हैं कॉपरेशन, सहयोगात्मक भावना, एग्रेसिवनेस, आक्रामकता एंड ऑनेस्टी, जिसे हम ईमानदारी कहते हैं। दूसरी टाइप जो है वो है यूनिक ट्रेट्स, अद्वितीय विशेषक। ये ट्रेट विशेष व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ये ट्रेट्स हैं या विशेषक हैं इंटरेस्ट्स, रुचियाँ, एटीट्यूड्स, अभिवृत्तियाँ, इमोशनल रिएक्शंस, जो भावात्मक हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, और एनर्जी। ये कहते हैं कि ये अद्वितीय विशेषक हमें दूसरों से थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, और जो हमारे इंटरेस्ट हैं सबके भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ लोग गार्डनिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग स्टैम्प कलेक्शन, कुछ कॉइन कलेक्शन। तो ये क्या है? यूनिक ट्रेट्स हैं। थर्ड है सरफेस ट्रेट्स, सतह विशेषक इसे हिंदी में कहते हैं। सरफेस ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स दैट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय ओवर्ट मैग्निफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर सच एज टैक्टफुलनेस, क्यूरियोसिटी, बोल्डनेस, alertness, enthusiasm, honesty and sincerity। ये जो ट्रेट या विशेषक या गुण हैं ये व्यवहार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे सत्यनिष्ठा है, व्यवहार कुशलता है, सच्चाई है, उत्साह है, क्यूरियोसिटी है, बोल्डनेस है। ये हम किसी के भी व्यवहार के द्वारा ये जो ट्रेट्स हैं उनको पहचान सकते हैं। इसके बाद है सोर्स ट्रेट्स, मूल विशेषक। ये ट्रेट्स पर्सनैलिटी के अधिक दृढ़, अधिक महत्वपूर्ण और कम परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ पे कैटल ने स्टडीज़ की, शोध किए, एक्सपेरिमेंटेशंस की, और उन्होंने क्या किया, 16 तरह के एक ट्रेट्स की लिस्ट दी, जो है ट्रेट्स वर्सेस ऑपोजिट ट्रेट, जिसे हम विशेषक बनाम विरोधी विशेषक कहते हैं। तो ये जो 16 या 16 ट्रेट्स हैं वो इस तरह से हैं। रिजर्व्ड वर्सेस आउटगोइंग, गंभीर वर्सेस मिलनसार। दूसरा है लेस इंटेलिजेंट वर्सेस मोर इंटेलिजेंट, कम बुद्धिमान वर्सेस अधिक बुद्धिमान। थर्ड है अफेक्टेड बाय फीलिंग्स वर्सेस इमोशनली स्टेबल, भावनाओं से प्रभावित वर्सेस भावना रूप से स्थिर। नेक्स्ट वन इज हम्बल वर्सेस असर्टिव, विनम्र वर्सेस हठी जो पाए जाते हैं लोग। देन नेक्स्ट इज सोबर वर्सेस हैप्पी गो लकी, शांत वर्सेस संतोषी। नेक्स्ट है दैट इज एक्सपीडिएंट वर्सेस कॉन्शियस, कार्यसाधक वर्सेस अंत विवेकशील। नेक्स्ट है शाय वर्सेस वेंचरसम, लज्जाशील वर्सेस साहसिक। नेक्स्ट है टफ माइंडेड वर्सेस टेंडर माइंडेड, दृढ़ मन वाला वर्सेस कोमल मन वाला। नेक्स्ट इज या 9th इज ट्रस्टिंग
वर्सेस सस्पिशियस, विश्वासी वर्सेस शक्की। देन है प्रैक्टिकल वर्सेस इमेजिनेटिव, व्यवहारिक वर्सेस कल्पनाशील। देन है फोर्थ राइट वर्सेस श्रूड, स्पष्टवादी वर्सेस चालाक। नेक्स्ट इज सेल्फ एश्योर्ड वर्सेस एप्रीहेंसिव, आत्म आश्वस्त वर्सेस शंकित। 13th is कंजर्वेटिव वर्सेस एक्सपेरिमेंटिंग, रूढ़िवादी वर्सेस प्रयोगशील। 14th जो है दैट इज ग्रुप डिपेंडेंट वर्सेस सेल्फ सफिशेंट, समूह पर आश्रित वर्सेस आत्मनिर्भर। नेक्स्ट इज दिस इज सेल्फ कन्फ्लिक्टेड या सेल्फ कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, या हम अनडिसिप्लिन्ड भी कह सकते हैं इसको। असंयमित वर्सेस नियंत्रित या कंट्रोल्ड। एंड लास्ट वन एंड 16th इज रिलैक्स्ड वर्सेस टेंस्ड, तनाव रहित वर्सेस तनावपूर्ण। तो ये 16 ट्रेड्स की क्या थी, एक लिस्ट जो हमें कैटल ने दी। इसके बाद 5th जो क्लासिफिकेशन का पॉइंट है दैट इज एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनेमिक ट्रेड्स, योग्यता, स्वभाव तथा गतिशील विशेषक। एबिलिटी ट्रेड्स जो हैं ये हमारी एबिलिटी के ऊपर आधारित हैं। इसके भी दो भाग हैं, पहला है फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड सेकंड इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये बुद्धि आनुवांशिक तत्वों पर आधारित होती है, जेनेटिकली हमें प्राप्त होती है, जीन्स के ऊपर बेस्ड होती है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है ये हमारे अनुभव के ऊपर आधारित होती है। ये जो इंटेलिजेंस है ये एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। टेम्परामेंट ट्रेड्स कौन से हैं? टेम्परामेंट ट्रेड्स वो ट्रेड्स हैं जो हमारी भावनाओं तथा व्यवहार करने की जो शैली है उसको निर्धारित करते हैं। एंड लास्ट है डायनेमिक ट्रेड्स, ये लक्ष्य प्राप्ति की ओर व्यक्ति की जो गतिशीलता है उसको निर्धारित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उस पे आते हैं कि जो स्कूल्स या टीचर्स का क्या रोल रहता है, कि किस तरह से ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो विशेषक हैं, इनमें बच्चों को इनकलकेट किया जा सके, या जिन बच्चों में ये पहले ये गुण हैं उनको और भी ज़्यादा निखारा जा सके। तो इसके लिए क्या है कि स्कूल में कुछ एक एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जानी चाहिए, जैसे NSS है, NCC है, गर्ल गाइड कैंप्स हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, टॉक्स हैं, ट्रिप्स हैं, ढेरों ऐसे कोऑपरेटिव टास्क्स हैं, गेम्स हैं, फील्ड ट्रिप्स हैं, पिकनिक्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ताकि इनके द्वारा क्या है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, हेल्पिंग एटीट्यूड, हेल्दी जो इंटरेस्ट्स हैं, हॉबीज़ हैं, ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस जैसी जो ये हमारे ट्रेट्स हैं, डिसिप्लिन है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, अलर्टनेस है, इस तरह के जितने भी ट्रेट्स जो हमें कैटल ने बताए हैं ये इनकलकेट और इन्हेंस हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।